गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। मैं आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ये एक पिको कार्ड रीडिंग नहीं है, ये रीडिंग ट्विन फ्लेम्स के ऊपर है। तो आप में से जिन लोगों को ट्विन फ्लेम्स के बारे में ऑलरेडी पता है और अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं उस कॉन्सेप्ट से, अगर आपको लगता है आप उस जर्नी पे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आप में से जो लोगों को नहीं पता है ट्विन फ्लेम्स के बारे में, तो मैं बता दूं कि ट्विन फ्लेम्स बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं दो जिस्म एक जान, जिन्होंने इस धरती पे जन्म लेने से पहले ही ये डिसाइड कर लिया होता है कि वो लोग ये जर्नी को अंडरटेक करेंगे, इस जर्नी पे जाएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन मकसद ये नहीं होता है कि वो मैस्कुलिन और वो फेमिनिन किसी रोमांटिक पार्टनरशिप में आए। नहीं, इस कॉन्सेप्ट को बहुत रोमांटिसाइज किया जाता है, मुझे मालूम है, बट ट्विन फ्लेम जर्नी का असली मकसद होता है उन दोनों इंसानों की सेल्फ ग्रोथ, उन दोनों इंसानों को एक दूसरे के जरिए ऐसे सबक मिलते रहना वक्त वक्त पर, जिससे कि वो दोनों खुद बेहतर बन सकें। इसका ये मतलब नहीं होता है अगर आप इस जर्नी पे हैं भी तो आपका सारा फोकस अपने डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन वो क्या कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे नहीं होना चाहिए। मेन फोकस होना चाहिए अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। लेकिन हाँ, बीच बीच में चेक इन्स लेने में कोई बुराई नहीं है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त क्या कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सेम गोस फॉर डिवाइन फेमिनिन। हर ट्विन फ्लेम पेयर यूनियन के लिए नहीं बना होता है। ऑफ कोर्स कुछ ट्विन फ्लेम पेयर्स ऐसे होते हैं जो कि यूनियन के लिए बने होते हैं, जो लास्ट में एक साथ आ जाते हैं, बट मेजॉरिटी ऐसे होते हैं जो इस दुनिया में सिर्फ एक दूसरे के जरिए एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाने के लिए आए होते हैं, सबक सिखाने के लिए आए होते हैं, जो उनकी ज़िंदगी के लिए बेहतर हो। और ज़रूरी नहीं उन दोनों की आपस में ही शादी हो। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक ट्विन फ्लेम्स और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। तो अब आप में से जो लोग इस जर्नी के ऊपर हैं, आपको ये बात मालूम है, तो उनके लिए अभी मैं एक क्विक चेक इन करूंगी। पहले हम डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज देखेंगे और फिर हम डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़का ही डिवाइन मैस्कुलिन हो या कोई लड़की ही डिवाइन फेमिनिन हो, आपको बेहतर पता होगा कि आप किस एनर्जी के हैं। ऑलराइट, तो पहले हम डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में जानेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन्स इस वक्त अपनी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, सो स्पिरिट, हाउ आर द डिवाइन मैस्कुलिन्स फीलिंग टुवर्ड्स देयर डिवाइन फेमिनिन्स राइट नाउ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। स्पिरिट, हाउ आर द डिवाइन मैस्कुलिन्स फीलिंग टुवर्ड्स देयर डिवाइन फेमिनिन्स राइट नाउ। मैं सिर्फ वो कार्ड्स लेती हूँ जो गिरते हैं, और अगर एक से ज़्यादा गिरते हैं तो मैं उनको नहीं लेती हूँ, और जो कार्ड्स बीच में फ्लिप करते हैं मैं उनको भी नहीं लेती हूँ। हर टैरो रीडर का स्टाइल अलग होता है कार्ड्स रीड करने का। यहाँ पे भी कुछ है क्या? एनीवे, स्पिरिट, हाउ आर द डिवाइन मैस्कुलिन्स फीलिंग टुवर्ड्स द डिवाइन फेमिनिन्स राइट नाउ। The High Priestess. Spirit, how are the divine masculines feeling towards the divine feminines? Okay. Spirit, how are the divine masculines feeling towards the divine feminines right now? Oh. डिवाइन फेमिनिन्स, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, आपका जो डिवाइन काउंटर, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो इस वक्त आपसे डेफिनेटली कुछ बहुत ज़रूरी बात करना चाह रहे हैं। ये बात किस बारे में है उसका अंदाज़ा आपको हो सकता है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन। तो शायद आपको ऑलरेडी इस बात का अंदाज़ा हो कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, या आपको इंट्यूशन आ रहा हो कि उनकी तरफ से कोई मैसेज आने वाला है। ये इंडिविजुअल आपसे दूरी पे रहते हैं, किसी दूसरी सिटी, स्टेट या कंट्री में,
ये दूरी इस वक्त इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत डिस्टर्ब कर रही है, जैसा कि 5 ऑफ कप्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। और इसके अलावा भी हो सकता है पास्ट में इनको आपके साथ कोई चांस मिला था रिलेशनशिप में आने का, और उस वक्त उन्होंने उस चांस को गवा दिया था, और अब वो आपको देख रहे हैं हाई प्रीस्टेस एनर्जी में, यानी कि एक ऐसी फेमिनिन जो कि ऑफ कोर्स वो आपको हाईली रिगार्ड करते हैं, ये बात भी है, बट जितना ज़्यादा वो आपको देख रहे हैं, जितना वो देख रहे हैं कि आपका उनके बिना कितने अच्छे तरीके से काम चल रहा है, आप खुश हैं अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ रही हैं, उतना ही उन्हें अपनी हरकतों के ऊपर अफसोस हो रहा है कि उन्होंने इतने अच्छे मौके को कैसे गवा दिया, उन्होंने इतनी अच्छी चांस को कैसे चले जाने दिया। तो बहुत रिग्रेट है, बहुत दुख है, जो दूरी है आप दोनों के बीच में वो भी इनको बहुत खल रही है, और वो डेफिनेटली आपसे कुछ बात इसके बारे में करना चाह रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं। Spirit, what action may the divine masculine take towards the divine feminine? What action may the divine masculine take towards the divine feminine spirit? What action may the divine masculine take towards the divine feminine spirit? One card, please. What action may the divine masculine take? Oh. बहुत ही इस वक्त ये लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ से, ये तो अपनी तरफ से आई एम श्योर अभी इन्होंने कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं लिया है, सोच रहे हैं ऐसा करने का, लेकिन आप भी अपनी तरफ से इस चीज़ में कोई एनर्जी नहीं लगा रही हैं, आप भी अपनी तरफ से इनसे कुछ खासा बातचीत या कुछ नहीं कर रही हैं, और वो चीज़ इन्हें बहुत अपसेट कर रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप की पीठ ऑलमोस्ट इनकी तरफ है, जैसा कि इस कार्ड से अक्सर पता चलता है कि वो उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई इशारा, कोई सिग्नल, कोई एक्शन कुछ नहीं है। तो बहुत ही होपलेस इस समय वो महसूस कर रहे हैं, बहुत दुखी भी हैं, बहुत होपलेस भी हैं। स्पिरिट, व्हाट एक्शन में द डिवाइन मैस्कुलिन टेक टुवर्ड्स द डिवाइन फेमिनिन? बट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट करता है कि जिस भी स्टेज पे इस वक्त आप दोनों का कनेक्शन है, वो आप दोनों के कनेक्शन में बेहतरी चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो भी आपके लड़ाई झगड़े हैं या ये जो खराब वाली एनर्जीज हैं, इनसे दूर हटकर वो वापस से शांति एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में। Spirit, what action may the divine masculine take towards the divine feminine? Ace of Cups, ये इंसान डेफिनेटली आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपसे प्यार बहुत करता है, उसमें कोई दो राह नहीं है। जैसा कि एस ऑफ कप्स इंडिकेट करता है, बहुत डीप प्यार है, और एस ऑफ कप्स अक्सर ऑफर इंडिकेट करता है। तो ये जो यहाँ पे ये बात आपसे करने की सोच रहे हैं, ये कोई रोमांटिक प्रपोजल या कोई रोमांटिक ऑफर के बारे में भी ये बात हो सकती है। Spirit, what action may the divine masculine? The Sun, wow, that's really positive. The Sun card indicate करता है better times, positivity, वापस से खुशियां रीएस्टैब्लिश होना कनेक्शन में। तो बेसिकली आपकी तरफ जो एक्शन वो लेना चाह रहे हैं वो है आपसे अपने दिल की बात करना, आपको प्रपोज करना, इस खराब समय से निकलकर अच्छे वक्त की ओर बढ़ना, और वापस से आपकी रिलेशनशिप को एक ऐसे मकाम पर लेके आना जहाँ पे सब कुछ बहुत खुश हो, जो बेसिकली जो हनीमून फेज होता है कपल्स का। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत अक्सर वैसे ही होती है कि शुरू में सब बहुत कुछ अच्छा होता है और फिर एकदम से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, और वहीं से एक्चुअल जर्नी की शुरुआत होती है। ऑलराइट, तो ये तो चेक इन हो गया हमारा डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए। अब हम डिवाइन फेमिनिन्स के लिए चेक इन करेंगे। तो अगर आप लड़का हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो हम पता करेंगे कि आपकी जो फेमिनिन्स हैं वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रही हैं।
Spirit, how are the divine feminines feeling towards the divine masculine? How are the divine feminines feeling towards the divine masculine? How are the divine feminines feeling towards the divine masculine? Spirit, जैसा कि मैंने कहा था, मैं फ्लिपर्स नहीं सिर्फ फ्लायर्स लेती हूँ. Spirit, how are the divine feminines feeling towards the divine masculine? Four of Swords. How are the divine feminines feeling towards the divine masculine? Queen of Cups. How are the divine feminines feeling towards the divine masculine? Spirit, how are the divine feminines feeling towards the divine masculine? Page of Pentacles. How are the divine feminines feeling? Ace of Wands. All right. Masculines, आपकी फेमिनिन इस वक्त आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, जैसा कि फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है, लेकिन आपसे वो उम्मीद लगा के बैठी हैं कि आप उनको अपनी तरफ से कोई ऑफर दें. डिवाइन मैस्कुलिन्स की रीडिंग में हमने देखा था एस ऑफ कप्स, वो कोई ऑफर देना चाह रहा था, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स वो ऑफर लेके बैठी हुई है. तो डेफिनेटली जो प्यार है वो दोनों ही तरफ बराबर का है, और वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन लेने का सोच रहा है, कोई लव ऑफर देने का सोच रहा है, और यहाँ पे फेमिनिन जब उसके बारे में सोच रही है तो वो उम्मीद लगा रही है कि वो ऑफर उसके पास आए. पेज ऑफ पेंटिकल्स भी ऑफर इंडिकेट कर रहा है, क्वीन ऑफ कप्स भी ऑफर इंडिकेट कर रहा है, और एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड होता है नई शुरुआत का. मैस्कुलिन्स के चेक इन में भी हमने देखा था सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि वो भी इस रिश्ते की एक नई शुरुआत चाह रहे थे, बेटर टाइम्स चाह रहे थे. एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे इंडिकेट करता है कि फेमिनिन्स की एनर्जी भी काफी कुछ वैसी ही है, और वैसे भी ट्विन फ्लेम्स अक्सर एक दूसरे को मिरर करते हैं, इन द सेंस एक पार्टनर जैसा फील कर रहा होता है, यूजुअली दूसरा पार्टनर की हरकतें और बिहेवियर और फीलिंग्स भी बहुत कुछ वैसी ही होती हैं. तो यहाँ पे भी सिमिलर एनर्जीज हैं. आपकी फेमिनिन आपसे प्यार करती हैं, आपके साथ नई शुरुआत वो भी चाह रही हैं, हालांकि इस वक्त तो अपनी तरफ से आपके तरफ कोई एक्शन नहीं लेती हुई दिखाई दे रही हैं, बट फ्यूचर में क्या वो ऐसा कुछ करेंगी वो हम जान लेते हैं. Spirit, what action might the divine feminine take towards the divine masculine? What action might the divine feminine take towards the divine masculine? Spirit, what action might the divine feminine take towards the divine masculine? Spirit, what action might the divine feminine take towards the divine masculine? Spirit, वाव, फोर ऑफ वॉन्ड्स ये वेडिंग का कार्ड इंडिकेट करता है. तो मैस्कुलिन्स, आपकी फेमिनिन डेफिनेटली आपके साथ शादी करना चाह रही हैं, शादी करने के ख्वाब देख रही हैं. टू ऑफ कप्स इन रिवर्स. अनफॉर्चुनेटली थोड़ी होपलेसनेस यहाँ पे भी नजर आ रही है. उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप अब उनसे उतना प्यार नहीं करते हैं जितना आप एक वक्त पे किया करते थे, या आपका प्यार कम हो रहा है. What action might the divine feminine take towards the divine masculine? Spirit, एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन. तो मैस्कुलिन्स आपकी फेमिनिन की तरफ से आपको कोई मैसेज आ सकता है, उसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. ट्रेडिशनल टैरो डेक में टू ऑफ कप्स में जो मैस्कुलिन होता है वो फेमिनिन को प्यार का कप ऑफर कर रहा होता है, और यहाँ पे भी ये कार्ड रिवर्स में निकल के आया. इसीलिए हालांकि चांसेस हैं कि आपकी फेमिनिन आपको मैसेज करे, लेकिन ये मत उम्मीद रखिएगा कि वो आपको प्रपोज करेंगी या प्यार की कोई बातें करेंगी. वो उम्मीद उन्होंने आपसे लगाई हुई है कि आप वैसा कुछ करेंगे. Spirit, what action might the divine feminine? Ace of Pentacles. इनफैक्ट
वो आपसे बहुत डायरेक्टली इस बारे में बात कर सकती हैं कि क्या आपके पास कुछ सब्सटैंशियल है उनको देने के लिए या फिर नहीं, क्या उन्हें इसमें अपना टाइम और लगाना चाहिए या फिर नहीं, इस बारे में वो आपसे बात कर सकती हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स टू द एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या आप भी नई शुरुआत चाहते हैं, इस बारे में वो आपसे बात कर सकती हैं। बेसिकली एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उनका मन है कि इस चीज़ की पहल आप करें, लेकिन अगर आपने नहीं भी की तो भी कम्युनिकेशन उनकी तरफ से हो सकता है, बट वो कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा होगा और इमोशनल एस्पेक्ट से रिलेटेड थोड़ा कम होगा। ऑल राइट, अब हम देख लेते हैं कि ये जो कलेक्टिव है मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स का, ये पर्टिकुलर ट्विन फ्लेम कलेक्टिव जिसको अभी मैंने चैनल किया है, उनका साथ में फ्यूचर क्या है। Spirit, what is the future? 3 cards थे वो। Spirit, what is the future of this collective? What is the future of this collective, Spirit? What is the future of this twin flame collective, Spirit? 9 of Pentacles, फ्यूचर में इमीडिएटली आप दोनों साथ में रिलेशनशिप में आते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। लेट्स सी अदर कार्ड्स what they have to say. Spirit, what is the future of this twin flame collective? What is the future of this twin flame collective, Spirit? What is the future of this twin flame collective, Spirit? What is the future of this twin flame collective? Spirit, what is the future of this twin flame collective? What is the future of this twin flame collective, Spirit? What is the future of this twin flame collective, Spirit? Queen of Swords in reverse. Spirit, what is the future of this twin flame collective? 2 cards हैं. Spirit, 1 card at a time, please. What is the future of this twin flame collective? Interesting. Spirit, what is the future of this twin flame collective? Okay. And 1 final card, Spirit. What is the future of this twin flame collective? सो मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, फ्यूचर में आप इमीडिएटली ऑफ कोर्स यूनियन में आते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हैं। ऑफ कोर्स ये कोई बहुत आगे का फ्यूचर नहीं है, बट 9 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है सिंगल एनर्जी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स टू द क्वीन ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कि बहुत ही मिक्स्ड एनर्जीज हैं आप दोनों। मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, आप दोनों को एक दूसरे से बहुत गिले शिकवे भी हैं, लेकिन बहुत प्यार भी है, जो कि बहुत टिपिकल होता है ट्विन फ्लेम्स के बीच में। एक दूसरे को उन्होंने इतना हर्ट किया होता है जाने अनजाने में कि वो जख्म इतने गहरे होते हैं कि उनसे उबरने में ही कलेक्टिव को बहुत टाइम लग जाता है। बट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स अत्यधिक मीननेस इंडिकेट करती है, बहुत ही खरी खोटी बातें सुनाना। और दूसरी तरफ क्वीन ऑफ कप्स उतनी ही कोमल होती हैं अपनी अप्रोच में, उतने ही प्यार से, उतने ही पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करना, बातें करना। तो बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं ये। ऑफ कोर्स आप दोनों में से ऐसा हो सकता है कि एक इंसान इस तरीके से बात करे, दूसरा इंसान इस तरीके से बात करे।
ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप दोनों जब बात करें एक दूसरे से तो पहले सारी चिढ़ जो है वो अच्छी तरीके से सब बाहर निकल आए और उसके बाद उस पर मरहम पट्टी हो, क्योंकि मरहम पट्टी होती तो नजर आ रही है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स टू द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स के साथ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड होता है बहुत ही फास्ट पेस्ड एक्शन का, और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स इंडिकेट करता है आपके सारे जो हर्ट आपको पहुंचा है वो धीरे धीरे वॉश अवे हो जाने का, वो धीरे धीरे खत्म हो जाने का। तो जो भी दुख आप दोनों इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी गिले शिकवे आपस में हैं आप दोनों के, उनको मिटाने का, उनसे हील करने का इकलौता तरीका है एक दूसरे से ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करने का, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने का। एक दूसरे को भले ही शुरू में थोड़ा झगड़ा हो जाए, जैसा कि इंडिकेट हो भी रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स के साथ, कि शुरू में जब आपकी बात होगी तो वो कोई बहुत इस तरीके से नहीं होगी और तुम कैसे हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, फलाना ढमकाना, नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि स्ट्रेट अवे इल्जामात चालू हो जाए, तुमने ये किया तो क्यों किया, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। लेकिन जब एक बार वो सारी बातें बाहर आ जाएं और आप दोनों एक दूसरे के मन के डाउट्स दूर कर दें, फिर क्वीन ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कि आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि भले ही इस बातचीत में भी ऑफ कोर्स एक दूसरे को दुख पहुंचेगा, किसी को अच्छा नहीं लगता इतनी खरी खोटी सुनना, बट वो सारी चीजें आपका प्यार ओवरशैडो कर जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये एक स्टेप आप समझ सकते हैं यूनियन की तरफ, बट अभी फ्यूचर में एज सच इमीडिएटली यूनियन नहीं है, ये सिंगल एनर्जी ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बट द गुड थिंग इज कि एक ये पहल हो सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉरगिव करना एक दूसरे को। जब तक आप कंप्लीटली अपने ट्विन फ्लेम को माफ नहीं करेंगे उन चीज़ों के लिए जो उन्होंने आपके साथ की हैं, और आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि वो चीज़ें होना ज़रूरी थी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, तब तक आप वहीं अटके रह जाएंगे। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो फ्यूचर में एक दूसरे से सारी चीज़ें क्लियर करके दुख को ओवरकम करने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बहुत जल्दी ऐसा होने के चांसेस हैं, क्योंकि स्वॉर्ड्स बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। बट डिस्पाइट ऑल दिस, फिलहाल फ्यूचर में ऑफ कोर्स इतनी जल्दी यूनियन होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अगेन ये बस एक ये करंट चेक इन है, एनर्जीज बदलती रहती हैं, हम हर 2 हफ्ते पे या हर 3 हफ्ते पे एक चेक इन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इस वीडियो से कितने लोगों ने रिलेट किया। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स में ज़्यादा लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं हैं, तो फिर आप में से जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब करें, तो फिर मैं ट्विन फ्लेम वाली रीडिंग्स वहाँ पे डाला करूंगी, और यहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग हैं उनके लिए नॉर्मल जैसे पिक कार्ड्स डाले जाते हैं वैसे डाला करूंगी। और आप जो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ट्विन फ्लेम वाले हैं, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे हम ट्विन फ्लेम चेक इन्स कर लिया करेंगे। बट ऑफ कोर्स अगर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स में भी बहुत ज़्यादा लोग ट्विन फ्लेम वाले हैं तो फिर मैं यूट्यूब पे भी ट्विन फ्लेम वाली रीडिंग्स डाल दिया करूंगी। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको ट्विन फ्लेम्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा, और आप में से जो लोग इस जर्नी पे हैं, आई होप आपको इस रीडिंग से थोड़ी मदद मिली होगी। आप लोगों से अगली बार मिलती हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।